तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग चैनल। अभी हम दो एक्सपर्ट को अपने यूट्यूब चैनल पे अभी इनवाइट किया है जो ईएचएस बैकग्राउंड से आते हैं। उनका नाम है आदर्श जी, और सिविल बैकग्राउंड से जो है हमारे जावेद आलम जी। अभी वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कुछ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको आपको साझा करेंगे। हेलो अमित भाई, सबसे पहले आपको धन्यवाद एंड आपके ऑडियंस को और आपको हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एंड नमस्कार। चलिए दोस्तों, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम जावेद आलम है और मैं एक इंजीनियर हूँ, जो कि मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियर है। और हमारे साथ में जो आज के साथी है वो है आदर्श सिंह, जो कि हम दोनों बैठे आपस में डिबेट करेंगे। अब उनसे तो इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर हम दोनों आपस में डिबेट करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मेरा नाम आदर्श सिंह है और मैं एक ईएचएस बैकग्राउंड से आता हूँ और जो मेरा क्वालिफिकेशन है बीटेक है। और आज हम जो बात करेंगे जावेद भाई के साथ में, जो हमें मौका दिया है अमित जी ने, यानी एके ब्लॉगिंग 24 ने। तो आज हम एक साइट मोबिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि एक साइट मोबिलाइजेशन जब होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज हमारे साथ मेरे दोस्त जो है, कोलीग हमारे जावेद आलम जी है, जो है कि सिविल इंजीनियर बीटेक से हैं। सबसे पहले आदर्श भैया कैसे है? धन्यवाद। आप बताइए कब कैसे हो? बिल्कुल सही। और जैसे कि हम लोग का प्रोजेक्ट चल रहा है, ट्रांसमिशन लाइन एंड सब स्टेशन का स्टार्टिंग फेज में है। तो हमको सबसे पहले कोई वर्कर आ रहा है काम करने के लिए, तो हम लोग को क्या प्रोसीजर जो है हम लोग को क्या है, और वर्कर को हम लोग कैसे गाइड कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग का अभी काम चल रहा है फॉरेस्ट में, अभी जो हमारा स्टार्टिंग होगा ट्रांसमिशन लाइन का फॉरेस्ट में, तो उसमें हम लोग का क्या मतलब खतरा हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि आप अभी स्टार्टिंग स्टेज है आपका, जो कि आपका जो भी प्रोजेक्ट हाँ। मोबिलाइजेशन पे है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी कोई वर्कर्स किसी भी साइट पे नए जगह पे जब जाते हैं, तो सबसे पहले उनको ये बताना होता है कि जिस साइट पे वो काम करने के जा रहे हैं, जिस लोकेशन पे वो काम करने के लिए जा रहे हैं, वो कैसा लोकेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि स्टार्टिंग स्टेज वन बाई वन मैं आपको बताऊंगा कि जैसे भी कोई भी वर्कर जब आपका किसी साइट पे जब आता है, तो हम सबसे पहले उनका मेडिकल करते हैं कि वो फिटनेस उनका क्या है। क्योंकि जब भी देखिए, आप किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी जगह पे आप किसी वर्कर को जब भेजते हैं, या इवन हम खुद जब जाते हैं, तो हम अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं। तो वर्कर्स का फिटनेस पहले सबसे पहले चेक किया जाता है, उनका मेडिकल किया जाता है कि उनका फिटनेस है या नहीं है, कि उनको ऐसी कोई भी चीज़ें दिक्कत तो नहीं है। ब्लड सैंपल लेते हैं, एक नॉर्मल छोटा सा जो टेस्ट होता है वो चीज़ें की जाती है। शुगर लेवल देखते हैं, प्लेटलेट्स देखते हैं, या उनका सीबीसी करके कितना ब्लड है उनका, ये सब चीज़ें जांच की जाती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि वो स्टार्टिंग में की जाती है। जैसे कि आपका ये जो मैंडेटरी है जो, हाँ, करना जो कि चाहिए, आप मैंडेटरी है, जो उसके करना बिना ही आप होता है। आप, एंट्री नहीं ले यस, सकते हैं राइट, काम करने कि आप किसी भी साइड पे आप एंट्री नहीं कर सकते। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ये हम फुलफिल करते हैं, लाइक जैसे कि आपको उनका मेडिकल करना, इंडक्शन करना एंड कार्ड प्रोसेस। ये तीन चीज करने के बाद ही उनका हम करते हैं। बट जो ये बीच का पार्ट होता है इंडक्शन, अब इंडक्शन में ही जो आपका क्वेश्चन था, इधर जो जंगल है इसमें क्या चीजें हो सकती है, तो वो चीजें हमें वर्कर्स को बताने होते हैं। क्योंकि जो वर्कर होते हैं हर जगह पे अलग अलग जगह पे जाते हैं काम करने के लिए। जैसे कि अब हम और आप क्या है, आप बिहार के रहने वाले, मैं यूपी का रहने वाला, तो हम यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए। यानी इस लोकेशन के बारे में हमें उतना आइडिया नहीं है कि इस लोकेशन पे क्या हो सकता है। तो अब इस लोकेशन पे क्या चीजें हैं वो हमें जानना होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं और हम जानते हैं, और हम जब जान लेते हैं तो फिर जब वर्कर आते हैं तो उनको हम बताते हैं कि भाई यहाँ पे जो काम करने आए हो तो ये लोकेशन कैसा है। जैसे कि हमारा जंगल में काम करना, तो यहाँ पे आपको पता है कि चीता है, शेर है, भालू है। इवन 2-3 दिन पे यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। हमारे गांव वाले ने बताया, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्म किया या इन्फॉर्म किया, जो गांव वाले यहाँ पे है कि यहाँ पे ये चीज है। तो ये वर्कर्स को हमें बताना होता है कि भाई इस लोकेशन पे जहाँ आप काम करोगे, इस जंगल में ये चीजें हैं। तो इसके लिए आपको अवेयर रहना है, और इसमें जो भी हमने आपको प्रिकॉशंस बताने हैं वो प्रिकॉशन को लेने हैं। तो जो जंगल में वर्कर काम करेंगे, तो सबसे पहले हम टीबीटी में भी उनको बताएंगे कि भाई जिस लोकेशन पे आप जा रहे हो काम करने के लिए, जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं इस टाइम, ये लोकेशन काफी डेंजर एरिया है, और यहाँ पे शेर है, चीता है, भालू है, और काफी जंगली जानवर है जिनसे हमें बचना है। और उसके लिए हमने जो प्रिकॉशन लिया है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमने जो टाई अप करके रखा है, वो चीजों के बारे में उनको बताएंगे कि भाई आप जंगल में अकेले नहीं जाओगे। यहाँ पे जो भी है प्रिकॉशंस है, जो वो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में आपको जाना है। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि अगर जंगल में बंदे काम करने जा रहे हैं, तो उनको सबसे पहले आपको ये बताना है कि इस जंगल के खतरे क्या क्या है, और यहाँ पे हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो आपका जाहिर सी बात है कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। ओके। एंड आई होप आप लोग को भी समझ में आया होगा कि जो आदर्श भाई ने इतना बेहतरीन तरीके से बताया है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली क्या है ना, कि अपन यहाँ पढ़े हैं, जी ठीक है। जैसे आप मान के चलिए आपका क्वालिफिकेशन है, मेरा है, लेकिन वर्कर में कुछ ऐसा वर्कर आता है जी जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं होता है, जी
और हम लोग टेक्निकल भाषा में नहीं समझा जी पाते जी हैं। जी तो यहाँ बिल्कुल मतलब एक आप कह सकते हैं कि देसी टाइप में समझाना। नहीं तो तो उसका भी हम तरीका लोग है। उस तरीके से इस वीडियो में बात करेंगे, हाँ हाँ ताकि इस वीडियो को भी देखकर हम्म, अवेयर हो आदमी जी कि हमको क्या खतरा है, उससे कैसे हम लोग को प्रिकॉशन लेना है। जी प्रिकॉशन का मतलब हुआ बचाव, जी कि उससे हमको कैसे बचाव लेना जी है। जी जी और आपका जो ये जो भी प्रोसीजर है, जी कंपनी में लेबर आया, मैन पावर आया, आपकी तरफ से परमिशन मिल गया, जी तो कोई भी एक्टिविटी चल रहा है, जी जैसे जी मान के चलिए एक्सीवेशन चल रहा है, या जी बार बेंडिंग चल रहा है, या कंक्रीट वर्क चल रहा जी है, तो उससे पहले कोई ऐसा चीज है कि जो हम लोग को करना मतलब मैंडेटरी है, मतलब वो करना जरूरी ही है। कोई भी देखिए एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना चाहिए? देखिए बेसिकली जो चीजें होती हैं कि जब भी आप कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हो हम्म, तो पहला चीज यही होता है कि हम एक टीबीटी करते हैं। टीबीटी करते हैं। टीबीटी अभी इसमें क्या है कि टीबीटी कितना लोगों को समझ में नहीं आएगा, नहीं मैं टीबीटी आपको है चीजों को क्या? क्लियर करता हूँ जावेद जी। जैसे कहने का मतलब टीबीटी क्या होता है, टूल बॉक्स टॉक, यानी कि जो भी एक्टिविटी आप करने जा रहे हो हम्म, उस एक्टिविटी के बारे में आपको बताना। मीन्स आप काम के बारे में बताओगे, जैसे कि आप जावेद आलम जी हैं, आप सिविल इंजीनियर है, तो आप सबसे पहले आप वर्कर्स को बताओगे कि आज उनका काम क्या है, उनको आज क्या काम करना, उनकी एक्टिविटी क्या है। अब जब आप एक्टिविटी बता दोगे तो आपके साथ में मैं आदर्श सिंह ईएचएस डिपार्टमेंट से मैं वहां पे हूँ, तो फिर मैं उनको उसमें जो खतरे हैं। जैसे मान के चलिए कि यस हमारा एक्टिविटी चल रहा है एक्सीवेशन का, यस राइट तो वहाँ क्या क्या हमारा खतरा हो सकता है, जी और तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जी थोड़ा तो सा आप मैं क्लियर करता हूँ बताइए। चीजों को। जैसे कि आपका भी आज एक्सवेशन है, जैसे कि आपका कल का प्लान है कि हमारा एक्सवेशन है, तो आप सबसे पहले मॉर्निंग में जाते हो, सारे वर्कर्स आपके इकट्ठे रहते हैं वहां पे, तो वहां पे आपने टीबीटी किया, आपने उनको बताया कि भाई आज हमारा जो एक्टिविटी है वो एक्सवेशन है, हमारा एक्सवेशन जेसीबी से होना है, क्योंकि मैनुअली हो नहीं सकता है, आपको भी पता है यहाँ का एरिया क्या है, पथरीली एरिया है काफी, तो यहाँ पे कर नहीं सकते, और हमारा जो डेप्थ भी है वो 3.5 मीटर का है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम मैन पावर से करवा सके, तो जेसीबी से करना है। तो आपने सारी चीजें उनसे क्लियर कर दी कि भाई आज हमारा एक्सवेशन है और इसको हमको जेसीबी से एक्सवेस करना है, और हमारा इसमें क्या क्या चीजें करनी है। तो वहां पे इनका जो खतरा होने वाला है वो खतरा इनका आ जाएगा स्लिप एंड ट्रिप का। अब स्लिप एंड ट्रिप क्या होता है, गिरने का जो डर होता है, यानी कि स्लिप का मतलब गिरना, ट्रिप का मतलब अगर आप किसी सामान को रखा है तो अगर अगर कोई गीला एरिया है, अगर वहां से पैर आपका स्लिप कर गया तो वो हो गया आपका स्लिपरी एरिया। ट्रिप का मीन्स ये हो गया कि जैसे कोई मटेरियल रखा है और उसमें आपका पैर लगा और गिर गया तो वो ट्रिप एरिया हो गया। मीन्स अगर पत्थर या किसी से लग के आप गिरते हो तो वो ट्रिप में आ जाता है, और अगर किसी में आप चिकनी जगह से गिर जाते हो स्लिप करके तो वो स्लिपी एरिया हो तो गया। इस चीज से बचाव के लिए हमें क्या बचाव के लिए मैं बताता हूँ, पहले आपको ये जानना कि खतरा क्या है, क्योंकि जब आप खतरा जानोगे तब उसके बचाव के बारे में आप समझ सकते हो। तो अगर मैं डायरेक्ट जैसे एक्सीवेशन हमारा काम चल जी रहा है, जी तो उसमें मेजर 5 पॉइंट आप बताइए कि क्या क्या खतरा हो आप उसमें सबसे मेजर पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ। देखिए पहला चीज, जो जेसीबी ऑपरेट किया जाएगा वो पहला चीज अकेले ऑपरेट नहीं करेगा। पहला खतरा इसमें क्या है कि जेसीबी जो ऑपरेट करेगा अगर वो अकेले बंदा ऑपरेट करता है तो जो हमारा पिट है, यानी कि जो एक्सकवेशन एरिया है, जो गड्ढा है, उस गड्ढे से उसको 1.5 मीटर की दूरी पे जेसीबी को रखना है। रीजन क्या होता है कि वो जो आगे का उसका जैक होता है, जिस पीछे वाले जैक को उसको लगाता है, जिसको हम आउटरिगर भी बोलते हैं, जैक भी बोलते हैं, या सपोर्टर भी बहुत लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि सर पीछे का सपोर्टर मैंने लगाया है, तो वो उसका प्रॉपर बैठना चाहिए जमीन पे, ऐसा नहीं कि वो हवा में हो और वो काम करता है। तो पहला खतरा हमारा ये हो जाएगा कि अगर वो सही तरीके से नहीं बैठा है और उसका डिस्टेंस सही नहीं है तो वो गड्ढे में जा सकता है, और अगर वो गड्ढे में गया तो उसमें काफी खतरे हो सकते हैं, यानी ऑपरेटर की जान भी जा सकती है, या उसके साथ छोटी मोटी ऐसी घटना हो सकती है जैसे हाथ पैर टूटना, वो किस्मत के ऊपर है, बट खतरा है पूरा। तो पहला खतरा हमारा हो गया जेसीबी का टप्पल होना, यानी कि जेसीबी को गड्ढे में गिरना। दूसरा, अगर कोई बंदा उसके साथ काम नहीं कर रहा है, बंदा मतलब अकेले काम कर रहा है, बंदा उसको कोई देख नहीं रहा है, तो जब जेसीबी को ऑपरेट किया जाता है तो जेसीबी काफी वाइब्रेट करता है। उस वाइब्रेशन मूड में अगर वो जेसीबी बैठेगा तो ऑपरेटर को पता नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो जो दूसरा बंदा उनसे दूर में जो खड़ा होता है, जो उनको देख रहा है, जो वॉच कर रहा है, यस राइट, सुपरवाइजर या हेल्पर, जो उनको वॉच कर रहा है, जो उनको मैंने लगा के रखा है, भाई तुमको बस यहाँ खड़े होके ये जेसीबी को देखना है कि ये बंदा एक्सकवेशन कर रहा है, तो इसको तुमको बस कंटिन्यूस देखते रहना है यहाँ पे कि कैसे काम चल रहा है। तो वो जब वाइब्रेशन में उसको जो पता नहीं चलेगा, गाड़ी का मूवमेंट होना, यानी कि जैक का दबना या मिट्टी का कोलैप्स होना, यस राइट, तो वो चीजें उसको दिखेंगी नहीं, उसकी विजुअलिटी पे नहीं आएंगी, तो वो चीजें वो देखने के बाद वहां से इशारा कर देगा, भाई रुक जा,
नहीं तो गाड़ी चली जाएगी। तो जब इशारा करेगा तो गाड़ी को वो बंद करेगा और नीचे उतर के देखेगा एक्चुअल में नीचे क्या चल रही है, क्योंकि वो तो हेल्पर है, वो जस्ट इतना ही कह सकता है कि मिट्टी गिर रही है या जैक बैठ रहा है। अब वो क्यों हो रहा है वो ऑपरेटर को समझ में आएगा। तो दूसरी चीज ये हो गई कि हमारा जेसीबी का जो है जैक बैठ सकता है, मिट्टी कोलैप्स हो सकती है। उसके बाद जहां वो एक्सकवेशन कर रहा है वहां नीचे जो होती है गैस लाइन भी जा सकती है, इलेक्ट्रिकल केबल जा सकते हैं, पाइपलाइन जा सकती है। तो अगर हम एक्सकवेशन कर रहे हैं तो क्या हमने इंश्योर किया है कि इसके नीचे जो गैस लाइन तो नहीं है या कोई इलेक्ट्रिकल केबल तो नहीं गया या कोई ऐसी भी हजार्डस वाटर लाइंस तो नहीं गई है। तो वो चीज इंश्योर करना है। अगर उसके नीचे गई होगी और आपने इंश्योर नहीं किया है, अगर कोई ऐसी गैसेज हो जो बहुत ही टॉक्सिक हो और वो एक्सकवेशन में फट जाए तो ऑन द स्पॉट लोगों की मौत हो सकती है। तो हमें सबसे पहले चीज क्या करना होगा कि नीचे का जो हम एक्सकवेशन जहां कर रहे हैं उसका पूरे चीजों से पूरे अच्छे तरीके से उसका निरीक्षण करेंगे कि भाई इसके नीचे कुछ चीज नहीं है। तो आपका तीसरा क्या हो गया, आपका गैस का नीचे का जो होता है पाइपलाइन या आपका वाटर लाइन या इलेक्ट्रिकल केबल्स, ये चीजें ना हो। चौथा पॉइंट हमारा यह था कि जहां हम एक्सकवेशन करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जो हमारा जेसीबी होता है उसका बूम होता है, मीन्स उसका जो मुंह होता है तो क्या होता है काफी ऊपर तक जाता है, फिर नीचे पकड़ता है, फिर ऐसे उठाता है, फिर बैक करता है। तो हमें ये देखना है कि ऊपर का जो एरिया है हमारा, ऐसा कोई लाइव एरिया तो नहीं है, कोई लाइव लाइन तो नहीं है, ऐसा कोई केबल या 1000 वोल्ट 1200 वोल्ट या नॉर्मल एलटी लाइन कोई लाइन तो नहीं गई है, कोई भी कोई भी इलेक्ट्रिकल केबल उधर से तो नहीं गया है। क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल केबल गया है तो वो उसमें टच होगा और अगर टच होगा तो उसको करंट मार सकता है और ऑन द स्पॉट उसमें उसकी मौत हो सकती है। तो चौथा पॉइंट आपका हो जाता है कि ऊपर का केबल्स को ध्यान देना। और आपका ये तो हो गया आपका जैसे खाली जगह है जी, यस, वहां पे अगर मान के चलिए कि आपको ये जहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटी चल रहा है, मल्टीपल एक्टिविटीज, हाँ, यस, राइट, ये ध्यान देने वाली जो आपने बात बताया ये बहुत ही मेरे को ये सटीक और अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि ऐसा जगह नहीं होता है जी, कई बार ऐसा जगह मिल जाता है आपको कि बहुत सारा एक्टिविटी चल रहा है, वहीं पे आपको मशीन को ऑपरेट करना यस, है। राइट, तो वहां पे किस हिसाब से एक ऑपरेटर को लगभग वो मतलब क्या बोल सकते हैं कि उसको नजर गीत की तरह रखना। यस, यस, राइट। तो मैं इस हिसाब से इसको भी मैं उसको क्लियर कर ऑपरेट देता हूँ करना आपकी चाहिए। चीज को। जैसे देखिए एक हर चीज का एक रूल होता है, ठीक है, मल्टीपल एक्टिविटीज चलती है। जैसे कि अब सब स्टेशन में जब आप काम करेंगे, अभी आप टीएल की बात कर रहे थे, अब हम आ जाते हैं सब स्टेशन पे। लाइक जब सब स्टेशन में करते हैं तो एक क्राइटेरिया होता है हमारा, एक बाउंड्री वॉल होता है, उसके अंदर ही हमें काम करना होता है और हर चीज का एक टाइमिंग होता है कि भाई मुझे कोई 10 दिन में कंप्लीट करना है, इसको 15 दिन में कंप्लीट। तो एक प्रेशर होता है, मल्टीपल प्रेशर की वजह से काफी ज्यादा प्रेशर, हाँ काफी प्रेशर होता है, मल्टीपल प्रेशर की वजह से हम मल्टीपल एक्टिविटी चालू कर देते हैं। उस केस में हमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी और बहुत स्मूथली तरीके से आप इसमें निकल सकते हो। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि एक जगह पे एक्सकवेशन करना है, दूसरी जगह से हमको वॉल खड़ा करना है, जस्ट लाइक अब इधर यहाँ वॉल खड़ा करना है और यहाँ हमको जेसीबी का एक्सकवेशन करना है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो वॉल जहाँ पे हम खड़ा कर रहे हैं और जो एक्सकवेशन हो रहा है, क्या उसका दोनों का डिस्टेंस 3 मीटर से एबव है या नहीं। अगर वो 3 मीटर से कम है तो उस चीज पे हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान क्या रखना है इसमें, हमें क्या करना है, जो यहाँ पे एक्सकवेशन होना है उसका पहले तो पिट से 1.5 मीटर दूर आया जेसीबी, और उस जेसीबी से 1.5 से 2 मीटर की दूरी पे हम बैरिकेड करेंगे एरिया को, ताकि उसके जो रडार एरिया है यानी कि लाइन ऑफ फायर एरिया है उस एरिया में कोई ना आए। क्योंकि देखिए मल्टीपल एक्टिविटी होती है बट उनको भी पता है कि हमें इंश्योर करना है, राइट, कि हमें इंश्योर करना है कि भाई मल्टीपल एक्टिविटी है। तो अब ऐसा तो नहीं कि जल्दी के चक्कर में यहाँ पे एक्सकवेशन भी कर दे और यही वॉल खड़ा कर दे। तो उसमें क्या होगा कि एक्सकवेशन करने में वॉल ही किसी के ऊपर गिर जाएगा या जेसीबी ही नीचे गिर जाएगी। तो हमें डिस्टेंस का हमें इंश्योरेंस करना है कि एक्चुअल में इतनी डिस्टेंस इंश्योर है या नहीं है। अगर उतनी नहीं है तो हम वहां मल्टीपल एक्टिविटी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि काम के प्रेशर में हम बोल देंगे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कभी कभी आप जाएंगे तो आपसे परमिशन आप ही देंगे, ये परमिशन नहीं दूंगा है कि नहीं हो सकता है, राइट। तो आप लोग जितना भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आप लोग एक ध्यान रख लीजिए, आप किसी से लड़ाई कीजिए साइड पे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेफ्टी वाले से बच के रहिए, ठीक है, ईएचएस वाले से बच के रहना है। बातें सही है जावेद जी, कोई भी दिक्कत है खुल के बोलना है। अगर आप कोई इंजीनियर सुपरवाइजर या कल के डेट में मैं अगर किसी वर्कर को प्रेशर कर रहा हूँ तो मेरा भी कंप्लेन कर सकता है ये ईएचएस डिपार्टमेंट से कि हमारे ऊपर प्रेशर किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि हमारा ये एक्सकवेशन जो हुआ है, यस राइट, तो उस पीट के अंदर जाने के लिए यस यस प्रॉपर लेडर चाहिए, यस राइट, नहीं तो ये हमारा स्लोपिंग रहना चाहिए लेडर शेप में, यस राइट, रेलिंग रहना चाहिए, यस राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों साइड में। यस राइट। अगर
मान के चलिए कि आपका सुपरवाइजर बोल रहा है कि ये थोड़ा सा ही तो गड्ढा है, जे 2 मिनट में निकल जाओगे, जाओ अभी यहाँ कौन सा सेफ्टी वाला ऐसे में नहीं तो करना। XYZ यस अगर कुछ होता है तो सेफ्टी वालों को क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा करेगा, इलाज करा देगा, घर का टिकट बनवा घर भेज देगा, यस लेकिन उससे हानिकारक हम ही लोग का है। नहीं, इसमें आपको मैं एक छोटी सी लाइन ऐड करना चाहूंगा। इसमें आप एक चीज अगर आप वर्कर्स को समझा देंगे तो मे भी आपके प्रेशर में वो ना जाए। जैसे कोई भी वर्कर अगर किसी गड्ढे में किसी को भेज रहे हो, तो अगर जैसे आप जैसे सुपरवाइजर या इंजीनियर हो, तो आपको भी पता है कि देखिए जैसे आप भी बाहर आप आए हो कमाने के लिए, मनी के लिए, और वो मनी आप अपने फैमिली को दे रहे हो, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो आपकी फैमिली की है, क्योंकि आपकी जो क्वालिफिकेशन है और जो आपका नॉलेज है, वो आप घर पे भी रह के अपने लिए अर्निंग कर सकते हो, बट आप बेसिकली घर छोड़ के आए हो अपनी फैमिली के लिए। तो अगर आप उस वर्कर को ये उसके दिमाग में बैठा दो कि दोस्त जो तुम काम कर रहे हो ना अपने परिवार के लिए कर रहे हो, और अगर तुमको कुछ हो जाता है तो तुम्हारा परिवार कहाँ जाएगा। अगर उसके माइंड में ये चीज बैठ गई कि वो अपने परिवार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसका जीवन उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके परिवार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इवन आपके कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर वो चीज उसके माइंड में आप सेट कर देते हो तो आपके प्रेशर देने पे भी वो नहीं जाएगा, इवन वो आपको ज्ञान देके चला जाएगा कि जावेद सर आज मैं एक फिटर हूँ और आप मुझे इसमें जबरदस्ती उतार रहे हो, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप नया फिटर लेके आओगे, उसको आप सिखाओगे, वो देखेगा समझेगा, मैं 1 हफ्ता लेके जाएगा, और अगर मुझे आप सेफ रखते हो तो 1 हफ्ता में जो प्रोडक्टिविटी है वो 1 हफ्ते बाद देगा, वो 1 हफ्ते के अंदर में आपको देकर नेक्स्ट का प्रोडक्टिविटी दे सकता हूँ, तो वो ज्ञान दे देगा। मीन्स अगर उसको उसके इंपॉर्टेंस आप दिखा दो, क्योंकि वर्कर्स की जो मेंटेलिटी होती है उनको ऐसा लगता है कि वो एक पीले हेलमेट वाले जस्ट एक ऐसे छोटे मोटे लोग हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनको उनका इंपॉर्टेंस उनको बताना है कि चलो हमारे लिए क्या है, जस्ट ही इज द गोल्डन पिलर ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड एवरी कंपनी। आप किसी भी कंपनी में पीले हेलमेट को आप ज्यादा देखेंगे, क्योंकि हम हमारे लैंग्वेज में जो एक सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, हमारे लैंग्वेज में उनको गोल्डन पिलर बोला जाता है, क्योंकि किसी भी कंपनी में पीले हेलमेट ज्यादा होते हैं, व्हाइट हेलमेट कम। अगर मैं व्हाइट हेलमेट की क्वांटिटी अगर बढ़ा दूं दोस्तों, तो उस प्रोजेक्ट को निकलना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं व्हाइट हेलमेट 10 कर दूं और पीले हेलमेट को थोड़ा ग्रो कर दूं, तो वो प्रोजेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रेंथ होता है ना वो वर्कर का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वो सबसे जरूरी होता है। जैसे कि आप बोलना चाहते हैं कि कोई भी ट्रेन चलता है, यस राइट, तो मैटर नहीं करता है कि उसके पीछे ये डब्बा कितना लगा हुआ है, मैटर करता है उसका इंजन कैसा है, इंजन कैसा है, ठीक है। राइट। तो अगर आपको इंजीनियर सुपरवाइजर मिल गया बढ़िया, और नहीं भी मिल रहा है तो आप लोग को अपने हक के लिए लड़ना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग एक इंजन है। यस, जब तक इंजन सही नहीं रहेगा, जब तक पीछे डब्बा का जितना यात्री है सभी को क्लैप्स होना ही। यस राइट। तो हमें बस बेसिकली देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट पे हम इसको टॉपिक को जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि हमें और भी चीजें हैं। तो हमारा बस कंसर्न ये है दोस्त कि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में मोबिलाइजेशन करते हो, तो मोबिलाइजेशन करने से पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है लाइक मेडिकल्स, इंडक्शन कार्ड बनाना, उस एरिया के बारे में वर्कर्स को समझाना, उनका वेलफेयर देना, ये सारी चीजें पहले बेसिकली आप कंप्लीट कर लो। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि आप किसी भी वर्कर को आप खाने के लिए अच्छा दोगे, सोने के लिए अच्छा दोगे, और उनको अच्छी चीजें से बताओगे ना, तो वो आपके पास टिकेंगे, वो अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ पहले दिन से वर्क प्रेशर आप दे दोगे, तो फिर वो कहते हैं ना कि अब प्रेशर को कितना भी प्रेशर दोगे, लेकिन एक लिमिट के बाद वो फट जाएगा। तो वैसे वर्कर है, उनको स्टार्टिंग में प्रेशर दोगे, नए नए हैं, मे भी हो सकता है वो बर्दाश्त कर ले, बट 1 से 2-3 दिन बाद वो फट जाएंगे। फट जाएंगे मीन्स वो फटेंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं ऐसी कोई गलती कर जाएंगे, नहीं वो कहीं ना कहीं ऐसी कोई गलती कर जाएंगे जिससे उनका हानि होगा, और जब उनके साथ कोई क्षति होगी तो घूम फिर के आप ये समझो उस प्रोजेक्ट पे होगा। तो वो इफेक्ट जो होता है, इम्पैक्ट जो होता है, वो प्रोजेक्ट पे आता है। तो कभी भी किसी भी वर्कर्स को आप मोबिलाइज करते हो तो पहले उनको चीजों के बारे में बताओ, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, वहां के खतरों के बारे में बताओ, आपका बिहेवियर देखो, और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो आपका बिहेवियर होता है। आप किसी भी वर्कर के साथ आपका बिहेवियर अगर अच्छा रहता है तो आपके वर्कर्स भी आपके साथ काफी अच्छे रहेंगे। तो मैटर भी आपका बिहेवियर भी करता है दोस्तों। आप बिहेवियर को मेंटेन करके रखो, बेसिक चीजों को आप फुलफिल करो, तो आपका प्रोजेक्ट वैसे भी इजीली निकल सकता है। तो मोबिलाइजेशन इज अ बिग पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट, क्योंकि जो मोबिलाइजेशन होता है ना वो काफी आप एक बोल सकते हो टास्क टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे आपको हर चीज को मेंटेन करके चलना, और उस टाइम पे जो चीजें होती है वो बहुत कम होती है। जैसे कोई वर्कर आ गया आपके पास, 5 किलोमीटर 7 वर्कर आ गए, तो अब उसमें आपके पास 2 वर्कर जो आइडियल हो गए, अब उस केस में आप हम बिना पीपीच के भेज देते हैं, ये गलत है। तो उस केस में हमें थोड़ी चीजों को अपने आप पे पेशेंस रखना है। डिले हो रहा है चलेगा, लेकिन
रिक्वायरमेंट्स जो है बेसिकली वो चीजें फुलफिल करनी है। तो हम्म। कभी भी आप मोबिलाइजेशन कर रहे हो तो पहले स्ट्रेंथ से पहले उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप रखो, फिर स्ट्रेंथ को बुलाओ। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत सारे वर्कर है जैसे कि आपने बताया कि अ, अगर हेलमेट सेफ्टी शूज मतलब ये आपको एक बेसिक जो काम करने के लिए किट चाहिए, हेलमेट जैकेट यस राइट। एंड शूज, बहुत सारे वर्कर को देने के बाद जो वर्कर ले लिया जी उसने क्या करता है कि अपना हेलमेट रखा, यस क्योंकि धूप लग रहा है, गर्मी लग रहा है, शूज खोला, अरे सर उधर गए, इंजीनियर साहब उधर गए, सेफ्टी वाला उधर गया, तब तक हम लोग ऐसे कर लेते नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए नहीं मैं कुछ यस कहूँगा राइट है। कि आप लोग या हमारे घर में, अपने घर में दादा परदादा बाप जो पेड़ लगाया, आज उससे हम लोग फल खा रहे हैं, सब कोई फल खा रहे हैं। यस अपने घर के सामने अगर आज के डेट में हम लोग कोई पौधा लगाते हैं तो उसको कितना बढ़िया सिंचाई करते हैं, बैरिकेड करते हैं, ताकि वो कल होके हमको एक अच्छा फल दे सके, छांव दे सके, उससे हमें राम मिले और राहत मिले। उस केस में कि आपके इतना परवरिश करने के बाद और वो पेड़ सूख जाता है बिना कोई रीजन से, उस चीज का अफसोस होता है। और कोई जानवर आके खा लिया या XYZ कोई भी तोड़ दिया तो कितना ज्यादा अफसोस होगा एक पेड़ के लिए, यस जबकि हम दोबारा लगा लगा हैं, सकते हैं, लेकिन हम अपने फैमिली को, हम अपनी जिंदगी दोबारा नहीं दे नहीं ला सकते हैं। सकते। यस तो राइट। हम लोग को यहाँ सोचने वाली है, हमको भी और जितना भी हमारे साथी वर्कर्स है और मेरा इंजीनियर सुपरवाइजर जो भी है लोग, तो ये सब चीजों को छोटी छोटी सी चीजें हम लोग सुधारेंगे और गलती नहीं होगा। अनहोनी तो कोई नहीं मिटा सकता है, अनहोनी लिखा है, यस लेकिन जितना हो सकता है उतना हम लोग को बच के रहना है। राइट। तो देखिए बेसिकली मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी बंदे को उसके इम्पोर्टेंस, सबसे बड़ी चीज और एक लाइन का ही जवाब है, अगर किसी बंदे को उसका जो इम्पोर्टेंस है, मतलब उसका जो महत्व है, वो उसके लिए कितना है, उसकी फैमिली के लिए कितना है, और जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहा है कितना है, अगर आपने उसको समझा दिया और उसके माइंड में सेट हो गया, तो वो कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जो आपने बोला कि हेलमेट वो निकाल के रखता है। क्योंकि जब उसको पता रहेगा कि मेरी जरूरत कितनी मेरे फैमिली को हो और मुझे खुद को है और इस कंपनी को कितना है, तो फिर वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तो कभी भी आप किसी भी वर्कर्स को उसकी इंपॉर्टेंस पहले बताओ, काम बाद में, पहले उसकी इंपॉर्टेंस बताओ कि भाई तुम्हारा रहना कितना मेरे लिए जरूरी है, वो तुम कितने इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, तो तुम थोड़ा सेफ रहना यार दोस्त। जैसे पापा हमने, जब हम बाहर जाते तो हम इससे क्या कहते हैं कि बेटा थोड़ा आराम से बाइक चलाना, तो फिर अगर हम बाइक चलाते, अगर तेज भी चलाते तो माइंड में आता है यार पापा ने बोला था बाइक स्लो चलाना, तो इन मीन्स हमको लगा कि यार हम पापा के लिए इंपॉर्टेंट है और मेरा रहना बहुत जरूरी है, तो उस केस में हम बाइक को स्लो कर लेते हैं। तो क्योंकि हमें एहसास हो जाता है, वो फील कर जाता है कि यार मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं अपने पापा के लिए, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पापा को कितना कष्ट होगा। तो वो चीजें, सेम चीजें अगर वर्कर्स को फील करा दे कि उनके ना रहने में उनके फैमिली को कितना कष्ट होगा, उनको कितना प्रॉब्लम होगा और हमारी कंपनी को कितना टास्क हो जाएगा, ट्रेवल करना पड़ेगा उस केस में, तो फिर वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो इस चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसी कोई फॉल्ट होगी। चलिए दोस्तों, हम लोग दोनों एक ही साथ में हम लोग प्रोजेक्ट्स पे Yes, काम right, कर रहे हैं दोस्त हम और ये साथ में ही just हैं। एक छोटा सा वीडियो बनाए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग देखकर इससे कुछ सीखें। और हो Yes. सकता है हम लोग का अंदर कुछ गलतियां अगर इसमें Maybe दिखाई हो दिया हो तो सकती है। आप कमेंट Yes, में हम लोग right. को बताएं। Yes. और आप लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं और किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि अगला वीडियो जो है Yes. हम लोग उस पे बना सके। Yes. ताकि वहाँ क्या एक्टिविटी चल रहा है और EHS साहब हमारे यहाँ बैठे हैं, Yes. तो इनसे हम लोग नहीं ऑलवेज विथ यू ब्रो। एंड सबसे बड़ी बात है कि देखिए अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया, और आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, यानी कि AK ब्लॉगिंग 24 के थ्रू जो है कि ये सारी चीजें सारे हमारे भाइयों के पास जाएंगी, जिससे अगर कोई गलतियां होती हो तो मे भी वो सुधार करे। और अगर सेफ्टी से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी तो एक हमारा भी चैनल है जिसका नाम है सेफ्टी जरूरी। आपको सेफ्टी जरूरी बिना स्पेस के लिखना है, यूट्यूब पे जाके चैनल आ जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। और वैसे ही हमारे भाई का भी चैनल जो है AK ब्लॉगिंग 24, इसको भी आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इनकी वीडियोस को शेयर करिए। और आप लोगों को कोई भी क्यूरी है, आप लोगों को कोई भी क्यूरी है, मतलब आपके पास कोई भी सवाल है कि अगर गड्ढे में कूदना है तो उसमें क्या होगा, पानी पीना है तो कैसा पानी पीना है, हमको साइड जाना है तो हमको सर प्रेशर करता है कि नहीं काम करना ही करना है, हमको साइड से भगा देता है लोग, तो वहां क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए,
और हमको आपके अंदर जो भी मतलब क्वेश्चन, जो भी डाउट बन रहा है उसको कमेंट में ये क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए और ये बताएंगे EHS साहब जो भी है। और और दोस्तों इनका एक जो चीज चैनल और का नाम हमारा है, एक बार और अपना यस चैनल का नाम रिपीट कर दीजिए, यस ताकि मेरे पास तो सेफ्टी कोई चैनल जरूरी, है नहीं। यस मैं बता देता हूँ, सेफ्टी जरूरी आपको लिखना है यूट्यूब चैनल पे बिना स्पेस के, SAFETYJARURI, बिना स्पेस के आपको सेफ्टी जरूरी लिखना है। हमारा चैनल आ जाएगा, आप उस चैनल पे जा सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब एज यू विश, जैसा आपको लगे। तो दोस्तों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे कुछ अच्छे सवाल और अच्छे जवाबों के साथ। और कोई भी आपका क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, हम उस पर डैम श्योर आपको वीडियो बना के आपकी चीजों को क्लियर करेंगे। चलिए। थैंक यू दोस्तों।